So, hello everyone, welcome back to Fiza Academy. I am Fiza Sheikh and I will be your guide on this learning journey. Today, we are going to start a new topic that is from forms of business organization, and our topic is cooperative society. In previous few lectures or videos, we have studied sole trading concern, partnership firm, then joint stock company, joint Hindu family firm. तो ये सब के बारे में हमने देखा था, इसका मीनिंग क्या होता है और साथ ही साथ हमने इसके फीचर्स भी प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। तो आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे। व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट वी विल लर्न मैरिज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो लेट्स बिगिन द lecture. Cooperative society, an organization of voluntary people working for common purpose with an aim to protect economic and social interests of the members. It must be registered under Cooperative Act 1912. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जहाँ पे लोग वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, कंपल्सरी पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। अगर मुझे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करना है देन आई कैन ज्वाइन इट। अगर मुझे लीव करना है, मुझे नहीं रहना है, मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, देन आई कैन लीव द सोसाइटी। ठीक है, आई कैन लीव द बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक वॉलेंटरीली एसोसिएशन है जहाँ पे पीपल अपने मर्जी से काम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं होता है। अगेन यहाँ पे जो भी पब्लिक होती है, जो पीपल होते हैं, वो एक कॉमन इंटरेस्ट पे, कॉमन पर्पस पे वर्क करते हैं। सबका एक कॉमन पर्पस होता है, उसी पे सब साथ में मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, देन इट एम्स टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे लोगों का जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट रहता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव एक्ट 1912। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक कॉमन पर्पस पे वर्क करते हैं। सबका एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है और उसी के लिए सब वर्क करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, एक वॉलेंटरीली एसोसिएशन है। अपने मर्जी से हम उस वॉलेंटरीली एसोसिएशन, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस फॉर्म में काम कर सकते हैं। देन हमारा है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट फीचर है हमारा वॉलेंटरी मेंबरशिप। एनीवन कैन ज्वाइन और लीव फ्रीली। मैंने पहले ही बताया वॉलेंटरी का मीनिंग होता है कि हम हमारी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं और लीव कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है। तो मेंबरशिप जो होती है वो वॉलेंटरीली होती है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। एनीवन कैन ज्वाइन और एनीवन कैन लीव फ्रीली, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट वन है सेपरेट लीगल स्टेटस। सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको खुद का एक आइडेंटिटी है, ये लोगों से अलग है, पर्सन से अलग है। जिस तरह हमने देखा था जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है और जो उनका बिजनेस होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसको हमारा ही नाम दिया जाता है, उसको एक लीगल एंटिटी नहीं होती है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, ये पर्सन से डिफर होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। मेंबर्स को अपनी एक आइडेंटिटी होती है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अपनी एक आइडेंटिटी दी जाती है। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको अपनी एक आइडेंटिटी दी गई है, उसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी अपनी एक आइडेंटिटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स रिस्क इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो लाइबिलिटी है यहाँ पे लिमिटेड होती है, जस्ट बिकॉज जितना हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसी अकॉर्डिंग हम लाइबिलिटी बेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है
democratic control, managed by elected committee on the basis of one man one vote. अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, कुछ कमिटी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय दोज मेंबर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है। वो मेंबर्स क्या करते हैं, उनमें से ही किसी एक मेंबर को या कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वन मैन वन वोट। जितना पर्सन उनके अकॉर्डिंग वोट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपना वोट देंगे कि किसको इलेक्ट करना है, किसको कंट्रोल किसके हाथों देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्विस मोटिव, द मेन एम इज सर्विस नॉट प्रॉफिट। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका जो मेन एम रहता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है, आगे है हमारा मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या होते हैं मेरिट्स, फायदे क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा इक्वालिटी इन वोटिंग, ईच मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट। जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनको इक्वालिटी दी जाती है, यानी कि सबको समानता दी जाएगी, सबको एक एक वोट दिया जाएगा। जो जितने मेंबर्स होंगे, जितने मेंबर्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, ईच मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी, लो फाइनेंशियल रिस्क फॉर मेंबर्स। अभी हमने पढ़ा कि जितना हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम लाइबिलिटी बेयर करेंगे। तो एक एडवांटेज ये भी है कि हमने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्क को बेयर कर रहे हैं, मतलब उतना लिमिटेड ही रिस्क होगा, फाइनेंशियल रिस्क होगा, अगर बहुत ज्यादा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है कि जितना हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने रिस्क बेयर करना है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूस डिस्पाइट डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। एक परपेचुअल सक्सेशन है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाए या पर्टिकुलर मेंबर बैंकरप्ट हो जाए तो वो सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट नहीं करती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी इन सब के बावजूद भी कंटिन्यू रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेंगी। एक पर्सन की डेथ हो जाए, वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंगाल हो जाए, पागल हो जाए, ठीक है, उसको मेंटल इलनेस हो गया, तो ये कोई भी चीजें यहाँ पे अफेक्ट नहीं करती। जो कंपनी है, जो फर्म है, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कंटिन्यू रहेंगी। एक स्टेबल एग्जिस्टेंस यहाँ पे होता है क्योंकि बाकी के मेंबर्स तो है यहाँ पे, तो वो जो सोसाइटी है वो कंटिन्यू रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की डेथ हो जाए कि उसके साथ कोई भी हादसा हो जाए। नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनका जो मेन एम होता है, जो मोटिव होता है, वो क्या होता है, तो सर्विस प्रोवाइड करने का होता है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, ना कि प्रॉफिट के ऊपर उनका एम होता है, प्रॉफिट कमाने का उनका गोल होता है। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करती है, सपोर्ट करती रहती है। कैसे सपोर्ट करती है, तो उनसे लोअर टैक्सेस कलेक्ट करती है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट उनको दिया इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है। अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाया है, लोन दिया है, तो जो इंटरेस्ट रेट है होता है वो भी कम होता है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है, इन फॉर्म्स ऑफ डोनेशन भी करती है। ठीक है, आगे है हमारा फिफ्थ वन, इजी फॉर्मेशन, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, फर्म को फॉर्म करने के लिए बहुत सिंपल होता है। सिंपली हम यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे
मेरिट्स, साथ ही साथ हमने फीचर्स देखे। आई होप आपको मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया होगा। So if you found this explanation helpful, then like my video, share it as much as you can, and do not forget to subscribe it. Thank you for watching. We will meet in next lecture.